लेकर आते हैं आपको राजधानी दिल्ली और बात करेंगे कोचिंग हादसे की, जिससे जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। जहां एमसीडी का बुलडोजर गरजा है, दिल्ली पुलिस राव कोचिंग के गेट को तोड़कर अपने साथ लेकर गई है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एक्शन लगातार जारी है और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बुलडोजर जहां पर गरजा, वहां पर दिल्ली पुलिस राव कोचिंग के गेट को अपने साथ तोड़कर लेकर गई। बताया जा रहा है इस गेट की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। बुलडोजर के जरिए गेट उखाड़ा गया है और अब बाकायदा उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमारी संवाददाता श्रेया आपको ग्राउंड जीरो से दे रही हैं और ज्यादा जानकारी। दिल्ली पुलिस राउज आईएएस कोचिंग सेंटर की जो गेट है, उस गेट को बुलडोजर के सहारे लेके जा रहे हैं। जहां तक समझ में आ रही है, क्योंकि ये गेट मैल फंक्शन हुई थी, इस गेट के मैल फंक्शनिंग के वजह से पानी अंदर गया था। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए पॉसिबल है कि इस गेट को ले जाया जा रहा है। फिलहाल एमसीडी के एक बुलडोजर का इस्तेमाल करके इस गेट को खोल के अभी लेके जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पे मौजूद है और जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के कारण से ही इस गेट को ले जाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम करेंगे। आपको बताते चले कोचिंग हादसे के बाद अब एक्शन में एलजी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे के बाद एलजी सक्सेना ने कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं जो पूरे मामले की जांच करेगी। एलजी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आपको बताते चले इस हादसे के बाद ग्राउंड पर भी एलजी पहुंचे हुए थे। कोचिंग सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर भी इस वक्त मंथन लगातार जारी है, क्योंकि लाखों छात्रों के एक तरफ भविष्य का सवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह की मनमानी इस वक्त देखने को मिली है, चाहे वो अधिकारी हो, कोचिंग सेंटर के मालिक हो, फिलहाल इस पूरे मामले में अब एलजी का एक्शन लगातार जारी है। सीधे रुक करेंगे श्रेया चैटर्जी, इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। एलजी ने कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए हैं श्रेया, और इसी के साथ ही साथ गेट अपने साथ जो राव कोचिंग सेंटर था उसका गेट लेकर गई। इस बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी, क्या खबर निकलकर आई है श्रेया? चित्रा, दिल्ली पुलिस का जो कहना है कि जो गेट ले जाने की वजह है वो अगर हम समझे तो इस स्ट्रेच पे पानी तो पहले ही भर चुका था, लेकिन पानी जब गेट टूटा तब अंदर गया। तो क्या गेट का कोई मैल फंक्शनिंग है क्या, या फिर सिर्फ उस गाड़ी चलाने वाले की वेव के कारण ही गेट टूटा? ये सारी चीजों को समझने के लिए उस गेट को आज ले जाया गया। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ही साफ होगा कि क्या इसमें कोई गड़बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से थी, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जहां पे स्टूडेंट्स पुराने समय में भी कह रहे हैं कि इस गेट में कोई दिक्कत थी, और कई दफा जब ऐसे पानी भर जाता था तब जो यहाँ के कर्मचारी होते थे तो वो गेट को संभालते थे। इसी विषय को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस गेट को ले गई है। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ही इस चीज को सारी क्लैरिटी मिल पाएगी। दूसरी तरफ एलजी की तरफ से जो प्रेस रिलीज इशू की गई है, ये बहुत देर से जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स है वो इंतजार कर रहे थे। उनका कहना था प्रेस रिलीज के बाद ही वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो खत्म करेंगे। प्रेस रिलीज में साफ कर दिया गया है कि कोई दूसरे हब जैसे नरेला एक्सेट्रा में अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को साथ में लेकर ऐसा हब एजुकेशनल क्रिएट किया जाएगा, उस पर मुद्दा दिया जाएगा। जो रेंटल हाइक है, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस है, उस पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बोला गया है क्रैकडाउन करिए, ये सारे जो लैंडलॉर्ड्स है उन पे क्रैकडाउन कीजिए। एक कमेटी बिठाई गई है। इसके अलावा जो कंपेंसेशन की बात थी उस पे भी क्लैरिटी दी गई है इस प्रेस रिलीज में। बहुत धन्यवाद श्रेया चैटर्जी, हमारी संवाददाता जानकारी देती हुई। वैसे आपको बताते चले कोचिंग हादसा मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान एमसीडी ने कोर्ट को हादसे के 4 कारण बताए हैं। आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट में एमसीडी की ओर से क्या कहा गया है। कोई सुरक्षाकर्मी और निगरानी न होने की वजह से घुस गया था इमारत में पानी। इलाके में जलभराव होने और तेज रफ्तार में गाड़ी गुजरने से पानी को मिल गया था कोचिंग सेंटर में बहाव का रास्ता, ये जानकारी दी गई है। कोचिंग सेंटर के सामने वाले ड्रेनेज पर टाइल्स और पत्थरों से कब्जा कर लिया गया था, जिसकी वजह से नाले की सफाई संभव नहीं थी। कोचिंग सेंटर ने निचले इलाके में होने और सड़क पर पानी जमा होने के बाद भी जल निकासी की व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। साथ ही इस तरह की घटना से निपटने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय नहीं कर रखे थे। इलाके में व्यावसायिक संपत्तियां होने की वजह से सभी ने जल निकासी व्यवस्था को भी बाधित कर रखा था। फिलहाल एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, उसका हम रुख करेंगे सीधे। कोर्ट ने
राजेंद्र नगर राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई मौत के मामले में एसयूवी ड्राइवर और 4 अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 30 हजारी कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को की जाएगी। ड्राइवर मनोज कथोरिया शनिवार को अपनी एसयूवी से सड़क से गुजर रहा था, जहां पर बारिश का पानी भरा था। वाहन गुजरने के बाद पानी के दबाव से 3 मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया, इस तरह के दावे किए गए थे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर हंगामा लगातार मचा हुआ है। लगातार ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 छात्रों की जान चली गई, मगर अब तक तय नहीं हो पाया है कि उन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है। अलबत्ता उन छात्रों की मौत के बाद मालूम चला है कि अवैध कोचिंग का काला कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है और छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। उसी कोचिंग हादसे मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। इस तरह की घटनाएं सिस्टम का पूरी तरह से फेल्योर है। एमसीडी मजाक बनकर रह गई है। एमसीडी को हाईकोर्ट की फटकार में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपकी सिविक बॉडी दिवालिया हो गई है, ये सब मिली भगत से हुआ है। सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। किसी एक की जिम्मेदारी इस पूरे मामले में तय करनी ही होगी। हाईकोर्ट की ओर से एमसीडी को बताते हुए ये तमाम टिप्पणी की गई है कि किसी की जिम्मेदारी तो तय करनी ही पड़ेगी। राहगीर को फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या एमसीडी का एक भी अफसर जेल गया है, ये सवाल भी आज पूछा गया। जूनियर अफसर को निलंबित कर दिया गया। बड़े अफसरों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अफसर एसी दफ्तर से बाहर नहीं निकलते। अफसरों को नहीं पता है कि नालियां कहां पर हैं। दिल्ली बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। मिली भगत से अवैध निर्माण चल रहा है। आप कैसे शहर चला रहे हैं, एमसीडी को लेकर यह कड़ी और बड़ी टिप्पणी आज हाईकोर्ट की ओर से की गई है। एक दिन आप सूखे की शिकायत करते हैं, अगले दिन बाढ़ आ जाती है। ये तमाम बातें एमसीडी को लताड़ लगाते हुए आज हाईकोर्ट की ओर से कही गई हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, हाईकोर्ट हादसे पर नाराजगी जहां पर जता रहा है, तो इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत लगातार जारी है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि वो कोचिंग सेंटर को लेकर नया कानून लेकर आएगी। वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का इस्तीफा मांग रही है। दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसकी अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। वहां का जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी वजह से ये घटना हुई है, इस सब की जिम्मेदारी इनका पॉलिसी पैरालिसिस और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर ड्यूटीज है, जिसके कारण से चाहे वो आतिशी जी हों, चाहे वो केजरीवाल साहब हों, उनका पार्षद वहीं का है। ये सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि यहाँ पर संजय सिंह जी ये कहते हैं कि एलजी को हटाओ। अरे कूड़ा तो तुम्हें उठाना है, नाली साफ तो तुम्हें करनी है, इसमें एलजी साहब ने क्या करना है? तो इसकी टोटल जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की और एमसीडी की है। उनको आतिशी को इस बात के लिए त्यागपत्र तुरंत देना चाहिए।